एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर टेट की क्लास। जैसा कि हम लोग जानते हैं सुपर टेट की क्लास में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं और कई सारे सब्जेक्ट के साथ साथ जो इसमें सिलेबस होता है वो भी काफ़ी सिलेबस होता है। तो हमने जो अपनी क्लास है इस क्लास में हमने सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है और एक एक सब्जेक्ट वाइज हमने टॉपिक वाइज सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो ये वाली जो हमारी सीरीज़ है वो हमारी सीरीज़ हिंदी सब्जेक्ट रिलेटेड है। और जो हिंदी है, हिंदी में हमारा पहला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। जैसा कि सुपर टेट के जो सिलेबस है उसमें हमारे सारे ही टॉपिक चैप्टर वाइज गिवन है। तो हम टॉपिक वाइज आपको सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे। और जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स हैं उन बुक्स से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली अगर हम 20 या 30 क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी इससे बनी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह है। हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते भी हैं, हम उसी सीरीज़ को लेकर आए हैं। और नए से नए हमारे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी आपके इसमें इंक्लूड हो रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। पहला जो हमारा टॉपिक पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उन वर्णों को क्या कहते हैं। उन वर्णों को हम अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं या फिर महाप्राण कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो यहाँ पर आंसर है वो हमारा ए यहाँ पर करेक्ट है, अघोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या रा ला वा व्यंजन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। स्वर होती है, व्यंजन होती है, वर्ण होती है या फिर शब्द होती है। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर आंसर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, वर्ण है, वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्गों के संकलन को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, या ऑप्शन बी शब्द गणना को कहते हैं या फिर ऑप्शन सी शब्द समूह को कहते हैं या ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ण होगा शब्द इस तरह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह क्या है। मूर्धन्य व्यंजन है, तालव्य वर्ग का है, ओष्ठ्य वर्ग का है या फिर कंठस्थ वर्ग का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तालव्य वर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, का और खा जो है वो कंठस्थ ध्वनियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से होते हैं। दीर्घ, प्लिप्त, हर्ष या फिर उपयुक्त में से उपयुक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड और ध ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर हमारा बी है जो है वो करेक्ट है, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी का अग्र अवर्ताकार स्वर संवृत स्वर ध्वनि है, आ, ई, आ या फिर ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर करेक्ट है, ई। क्वेश्चन नंबर 11 है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, अग्रभाग। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, चा, छ, ज और झा जो है वो व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? गा अघोष, फा अल्पप्राण, श ऊष्म या फिर ठ संघोष। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सी जो है, उस क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, श ऊष्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, श और श के अंतर्गत क्या आते हैं? इस ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या फिर संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, वर्ग का पंचमाक्षर जो अक्षर है वो हमारा अनुनासिक व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अयोग भाग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 16 है, 16 का ऑप्शन ए जो करेक्ट है, विसर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन डी है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है, या। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें कौन से दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? तो जो 18 है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, श्रा और र वर्णों को संयुक्त व्यंजन करके श्रा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी का स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, भा। क्वेश्चन नंबर 20 है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर ऑप्शन ए ही देख लेते हैं, ये हमारा करेक्ट है, अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठस्य और ध्वनि। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ड और ढ ड़ क्या है? संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर या फिर व्यंजन। तो 21 का यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, द्विगुण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 2 या फिर 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 3 भेद होते हैं व्यंजन के। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शब्द में संयुक्ताक्षर प्रयोग किया जाता है? तो 23 का ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, भक्त। जो भक्त शब्द है उसमें संयुक्ताक्षर प्रयोग किया गया है, जैसे कि भ प्लस का प्लस ता मिलकर भक्त बना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दो समान व्यंजनों से बने संयुक्ताक्षर कौन सा है? पुस्तक, गुप्त, पत्ता या फिर वर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पत्ता जो शब्द है वो हमारा दो समान व्यंजनों से मिल बना हुआ संयुक्ताक्षर शब्द है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें जो पत्ता है वो प प्लस ता अक्षरों से मिलकर बना है। तो इस तरह से ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होती है और ऐसे ही हम आपको और भी सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू।